हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एवरडेमी। दोस्तों, अगर आप एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका स्टूडियो सेटअप किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या डिवाइसेस आपको चाहिए, क्या क्या हार्डवेयर्स की आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह की लाइटिंग्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। मैं आपको पूरा एक स्टूडियो टूर, हमारा जो स्टूडियो है उसका आपको टूर कराऊंगा और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में इसमें जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा स्टूडियो है। एक छोटा सा स्टूडियो है बट इसमें ऑलमोस्ट आप जितने भी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप देखते हैं, हर तरह के एजुकेशनल वीडियोस इसमें आसानी से बनाए जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट, अगर आप फुल्ली फ्लेजेड स्टूडियो बनाने जा रहे हैं तो उसका सबसे ज़रूरी पार्ट होता है उसकी लाइटिंग्स। तो लाइटिंग सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए, इस तरह के आप फॉल सीलिंग में लाइटिंग, इस तरह की LED लाइट्स आप लगवा सकते हैं। और इसको पूरा आप दिखाइए कि कितनी सारी लाइट्स की ज़रूरत रहती है, कितनी सारी लाइट्स आप इसमें लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ये आपका स्टूडियो जितना लिट रहेगा, आपके वीडियोस जो है वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, LEDs यूज़ करने का सेंस ये है कि यूनिफॉर्मली आपकी जो लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ट्यूब लाइट में वो चीज़ नहीं आ पाती है, इसलिए इस तरह की फॉल सीलिंग के साथ आप LEDs यूज़ कर सकते हैं। और लाइट्स इसलिए ज़रूरी है ख़ासतौर पर जब आप इस तरह का ग्रीन स्क्रीन सेटअप आप करना चाहें। तो ये ग्रीन सेटअप आसानी से आपको अवेलेबल रहता है अमेज़ॉन में। इस तरह के स्टैंड्स आपको मिलते हैं, साथ में ये ग्रीन पर्दा मिलता है। तो इसमें जो भी आप शूट करते हैं, आप बैकग्राउंड को रिमूव करके उसके बदले आप जो भी कुछ डालना चाहें, हमारे मैक्सिमम जो वीडियोस होते हैं वो इसी तरह से शूट होते हैं। आप देखे होंगे कि वीडियोज़ के साथ प्रेजेंटेशन चलते रहते हैं, एनिमेशन चलते रहते हैं। तो जिस भी तरह के वीडियोज़ आप बनाना चाहें, ऑलमोस्ट हर तरह के वीडियोज़ आप आसानी से इस तरह के ग्रीन स्क्रीन सेटअप के साथ आप बना सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि लाइटिंग जो है वो यूनिफॉर्म आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइटिंग सेटअप इस तरह का रहना चाहिए कि यूनिफॉर्मली इस पूरे ग्रीन स्क्रीन में एक यूनिफॉर्म लाइटिंग आपकी पड़नी चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो मैं आज पहना हूँ, ग्रीन कलर का शर्ट मैं पहना हूँ, इस तरह का आपको बिल्कुल नहीं पहनना है अगर आप इस तरह की शूटिंग करने हैं। आज हमारी क्योंकि क्रोमा शूटिंग नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह के शर्ट्स पहने हैं। बाकी अदरवाइज़ मैं ग्रीन शर्ट्स नहीं पहनता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन कलर अगर आपके इस शर्ट से मैच होगा तो आपके शर्ट का भी जो कलर है वो रिमूव हो सकता है। तो इसलिए 2-3 चीज़ों का बस आपको ध्यान देना है। और प्लस साथ ही साथ आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक लगेगा, एडिटिंग मशीन लगेगी जिसमें से प्रॉपर आप इस चीज़ को एडिट कर सके। तो इस तरह के वीडियोस आप आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों एक मिरर। आप चाहें तो इस तरह का मिरर रख सकते हैं ताकि आप खुद को देख सकें, क्योंकि कैमरे में फाइनल आउटपुट किस तरह का आ रहा है वो आपको वीडियो शूट होने के बाद ही पता चलता है, बट उसके पहले ही आप यहाँ पर अपने आप को देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं एक पोडियम। ओके, ये पोडियम इसलिए ज़रूरी है कि सामने अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कुछ रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ रखनी है तो आप इसमें से रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशंस देखना है या फिर देना है तो आप ये इस तरह के लैपटॉप आप इसमें पोडियम में रख सकते हैं। इस तरह से या तो कोई टेबल है या पोडियम है, जो भी कुछ है आप इस हाइट का एटलीस्ट, क्योंकि इस हाइट में आप अगर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो इस हाइट की एटलीस्ट आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वाइट बोर्ड, क्योंकि हमारे एजुकेशनल वीडियोज़ जो है वो हमको लिख लिख के पढ़ाने पड़ते हैं, टेस्ट प्रिपरेशन के वीडियोज़ बनते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है इस तरह के वाइट बोर्ड। या तो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप खड़े होकर प्रॉपर टीचिंग, जो जिस तरह से टीचिंग की जाती है उस तरह का की चीज़ आप देना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो इस तरह का बोर्ड आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें आजकल डिजिटल LED बोर्ड्स भी बहुत आने लग गए हैं, तो उस तरह के भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो वैसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कैमरा। तो ये DSLR कैमरा है और ये पैनासोनिक ल्यूमिक्स का कैमरा है। हमारे बेसिकली स्टूडियो में 2 DSLR कैमरेज है। एक में जिसमें शूटिंग हो रही है वो कैनन का कैमरा है और ये पैनासोनिक का कैमरा है। हम लोग जनरली प्रेफर कैनन का कैमरा करते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स नो डाउट बेटर हैं पैनासोनिक के कैमरे के। बाकी आपको जो DSLR कैमरा आपको सूटेबल लगता है उस तरह का DSLR कैमरा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आप फॉल सीलिंग की इतनी सारी लाइट्स नहीं करते हैं तो इस तरह की लाइट्स ईजिली अवेलेबल रहती है, जिसमें सॉफ्ट बॉक्स रहता है साथ में। तो आप अपने फेस में मारने के लिए या फिर आप अपने ग्रीन स्क्रीन में प्रॉपर लाइट करने के लिए आप इस तरह की लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन में के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि ऊपर की जो इसमें बाल के ऊपर आपकी जो लाइट्स है वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो इसलिए बाल के ऊपर के लिए या तो आप इस तरह का सेटअप आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक मैं फ़ोटो इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ उस तरह की लाइट्स भी आती है जो कि अमेज़ॉन में अवेलेबल रहती है। ख़ास तौर पे वो आपके सिर के ऊपर वो फोकस मारती है, क्योंकि जनरली जो सबसे ज़्यादा जो क्रोमा कटने में दिक्कत होती है वो सिर के पार्ट को होती है, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर लाइट्स होनी ज़रूरी है। ओके, तो ये तो हुआ एक स्टूडियो का सेटअप। इसके अलावा अगर आप बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं और सिर्फ मोबाइल के थ्रू अगर आप करना चाहें
तो आप इस तरह का स्टैंड भी ट्राईपॉड के साथ यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के स्टैंड में आप डायरेक्टली मोबाइल को फिट कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी क्वालिटी के, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आप यहाँ से ही बना सकते हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद DSLR कैमरा, इनिशियली अगर आप DSLR कैमरा लेना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि आजकल मोबाइल के कैमरेज भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं और मोबाइल से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप नो डाउट आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और इनफैक्ट आपको करनी भी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं फिर आप धीरे धीरे करके बाकी के सेटअप जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे आप बाकी के सेटअप भी आप उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, मोबाइल से वीडियोज़ बनाने में का एक और तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक मोबाइल स्टैंड भी मैंने आपके लिए लगा के रखा है। इसमें आप मोबाइल को फंसाते हैं और ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ वीडियोस आप देखे होंगे कई बार, जिसमें टीचर जो है वो डॉक्यूमेंट में लिखता है और साथ में उसकी फेस जो है वो कैप्चर होता है। तो जनरली इस तरह के वीडियो बनाने के लिए दो डिफरेंट कैमरे यूज़ होते हैं, या तो आप एक मोबाइल यूज़ कर लीजिए और एक सामने एक कैमरा यूज़ कीजिए, फिर उसको एडिट करके एक फाइनल आउटपुट आपको बनाना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। उसका एक बहुत ही ईजी सब्सटीट्यूट हमने दिया है हमारे एवर्डेमी स्टूडियोज़ के मोबाइल एप्लीकेशन में। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको यूज़ करना। उसमें सिंपली होगा क्या कि आप दो मोबाइल आप यूज़ करना पड़ेगा आपको। एक मोबाइल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, और दूसरा मोबाइल जो रहेगा वो आपके फेस को कैप्चर करेगा। और जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा दोस्तों, उसमें आपको एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। एक फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पूरा टाइम, पूरा जो मनी है वो सेव हो जाएगा। इनिशियली आप करना चाहते हैं तो डेट एप्लीकेशन इज़ बेस्ट फॉर यू। आई वुड रिकमेंड डेट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आप सिंपली डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ आप बनाना चाहे या फिर डिजिटल वाइट बोर्ड टाइप ऑफ वीडियोस बनाना चाहे अलॉन्ग विद फेस कैप्चर। जनरली जो दूसरे लोग करते हैं वो सिंपली यहाँ पर स्टैंड के थ्रू इसको कर दिए और इसमें जो भी कुछ लिख रहा है वो कैप्चर हो जाता है, बट उनका फेस कैप्चर नहीं होता है। बट टीचिंग के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फेस भी साथ में दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कि आप एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाते हैं तो वो चीज़ जब तक आपका फेस नहीं दिखेगा तब तक स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें नहीं बनता है। तो ये एक बहुत लो कॉस्ट सेटअप भी आप इसमें बना सकते हैं। आपको सिंपली इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक मोबाइल स्टैंड की, एक जो माइक यूज़ कर रहा हूँ ये बोया के माइक की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा लाइट्स, अगर आप इतनी हैवी लाइट्स नहीं भी करना चाहते हैं, एक और आपको सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ उसका, जो रिंग लाइट्स आजकल आती है, जो जनरली टिकटॉकर्स लोग यूज़ करते हैं, रिंग लाइट्स, ओके, आपने देखा होगा बहुत जगह। तो वो सिंपली आप अपने सामने लगा दीजिए, वो आपके फेस पे वो लाइट पड़ेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उससे भी मिल सकते हैं। तो एक ज़ीरो सेटअप का भी मैंने आपको बताया, एक मोबाइल स्टैंड, एक माइक और एक रिंग लाइट। और अगर आप फुल्ली फ्लेजेड स्टूडियो चाह रहे हैं तो इस तरह का आप स्टूडियो भी सेटअप कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरी तरह के जो वीडियोज़ बनते हैं आजकल आपने देखा होगा, एक तो कुछ एक वीडियोज़ ऐसे होते हैं जिसमें हमको डेस्कटॉप को स्क्रीन को कैप्चर करके दिखाना पड़ता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर जो भी कुछ आप डेस्कटॉप से दिखाना चाह रहे हैं, या सिंपली अगर आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी अगर आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं तो आप वो इस तरह के सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। जनरली अनअकैडमी के वीडियोज़ आपने जो देखे होंगे वो इस तरह के सेटअप से बनते हैं। इसमें आपको सिंपली एक पेन टैब की ज़रूरत पड़ती है, एक पेन टैब आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एक आईपैड यूज़ कर सकते हैं, दो में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इधर पेन टैब और एन आईपैड, और साथ ही एक सिस्टम लगेगा आपको, ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लगेगा, और उसमें एक सॉफ्टवेयर लगेगा, डेट सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज OBS। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर OBS सॉफ्टवेयर है। तो जो कुछ भी अगर आपको लिख के पढ़ाना है तो आप कुछ एक और सॉफ्टवेयर आता है ओपन वाइट बोर्ड, उसको आप यूज़ करके जो भी कुछ आप उसमें लिखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कैप्चर हो सकती है। इस तरह से जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें कैप्चर हो जाएगी आपके। और यहाँ पर एक मैं अलग से वीडियो आपको मैं OBS का बना के दूंगा। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर आप लैपटॉप से या फिर सिस्टम के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप लैपटॉप या फिर सिस्टम के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें आप यहाँ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लाइव भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो लाइव ऑन यूट्यूब, वो लाइव का भी सिस्टम इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगा, OBS को डिटेल में हम समझेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको लगता है इसमें हालाँकि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से लिख पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यार ये इसमें मेरे को दिख रहा नहीं है, सामने मेरे को देख के इसमें लिखना पड़ रहा है, तो कुछ टीचर्स को उस चीज़ में अनकंफर्टेबल होता है, तो यू कैन गो फॉर आईपैड ऑल्सो। आईपैड भी एक ऑप्शन होता है, तो आईपैड में भी जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर विच इज़ नोन एज 5K प्लेयर। तो 5K प्लेयर को भी आप यूज़ करके
ये देखिए ये बहुत स्मूथ है। तो ये जो भी कुछ आप इसमें लिख रहे हैं, जो भी कुछ आप इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट इट थ्रू दिस। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिख के पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लिख के नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सिंपली प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, जहाँ पर ये आईपैड की स्क्रीन दिख रही है, इसके बदले आपका पीपीटी आ जाएगा, आप पीपीटी के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर वीडियोज़ इस तरह के बन रहे हैं, खासतौर पर जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग इस तरह के वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है, डेटा कंजम्पशन स्टूडेंट एंड पे, क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत मतलब कम क्वालिटी के बनते हैं, तो इसलिए उसमें डेटा कंजम्पशन कम होता है। कैमरा आप या तो लैपटॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और अच्छा चाहें, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का चाहें, तो ये लॉजिटेक के कैमरे इस तरह के आते हैं, तो चाहे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लैपटॉप में, अगर आप लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो डायरेक्टली लैपटॉप का कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक हमारी है यहाँ पर एडिटिंग मशीन, थोड़े से अच्छे कॉन्फ़िगरेशन की मशीन ये लगती है, और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। हम लोग जनरली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेट इज़ सोनी वेगास, तो सोनी वेगास के थ्रू हम लोग बनाते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली मैंने बताया कि थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली इसमें लगेगा, क्योंकि हैवी वीडियोस इसमें बनाए जाते हैं। तो ये हमारी जो मशीन है, ये हमारी एडिटिंग की मशीन है। इसके अलावा जो चीज़ आपको लग सकती है इसमें, एक तो ये हेडफोन, इस तरह का हेडफोन आपको लग सकता है। दूसरा आपको लग सकता है, अगर आप OBS भी यूज़ कर रहे हैं, OBS में अगर आप ऐसा माइक यूज़ नहीं भी करना चाहें तो डायरेक्टली इस तरह के हेडफोन्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हेडफोन प्लस माइक दोनों रहता है। और इस तरह की चीज़ आपको मीटिंग लेने में भी काम आती है। अगर आप जूम के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू जो आप मीटिंग लेते हैं, उसमें भी आप इस तरह के हेडफोन्स जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि इतने इक्विपमेंट सफिशिएंट रहते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हर किसी चीज़ को एक्वायर करना है, जितनी चीज़ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ डेस्कटॉप वाले वीडियोज़ की हो, इस तरह के वीडियोज़ आप बना सकते हैं। इसमें सिंपली आपको एक लाइट लगेगी, जो मैंने बताया रिंग लाइट लगेगी, जिसमें सिर्फ आपको फोकस करना पड़ेगा फेस पे। इतनी लाइट्स की ज़रूरत जनरली तब पड़ती है जब आप ग्रीन स्क्रीन टाइप के वीडियोज़ या फिर व्हाइट बोर्ड टाइप के वीडियोज़ आप बनाना चाहें, तब आपको इतनी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू बनाना चाहें या फिर आप मोबाइल के थ्रू बनाना चाहें, तो आप मान के चलिए कि बहुत ही मिनिमम सेटअप, हार्डली 2 to 3,000 रुपीज़ में आप एक अच्छा सेटअप भी कर पाएंगे और एक बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस भी बना पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।